सच बताइएगा, अगर किसी बंदे का नाम किसी दुनियावी ओहदेदार, जमींदार, सरमायादार के सामने लिया जाए तो बंदा बड़ा खुश होता है कि फलां साहब ने मेरा नाम लिया था। फलां साहब जब बात करते हैं तो दरमियान में मेरा भी जिक्र आता है। इसको और आसानी से यूं समझ ले, अगर किसी का नाम किसी के पीर के सामने आ जाए तो इंसान फूला नहीं समाता, कहता है मैं वो हूं जिसका चर्चा पीर के सामने होता है। और पता चल जाए ना कि मेरे पीर साहब के सामने मेरा नाम लिया गया था तो 20 लोगों से पूछता है कि आखिर क्या बात चली थी पीर साहब के सामने कि मेरा नाम आया था। यार, किसी का नाम पीर के सामने आ जाए तो बंदे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ए सुन्नी मुसलमान, अपने मुकद्दर पर नाज कर। तू एक बार हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ता है, एक बार तेरा नाम मेरे नबी की बारगाह में लिया जाता है। तू 2 बार दुरूद पढ़ेगा, 2 मरतबा तेरा नाम हुजूर की बारगाह में लिया जाएगा। 100 बार दुरूद पढ़ेगा, 100 मरतबा तेरा नाम हुजूर की बारगाह में लिया जाएगा। पाबंदी से 1000 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, रोजाना 1000 मरतबा तेरा नाम हुजूर की बारगाह में लिया जाएगा। एक मंगता हमारे दरबार पर, हमारे दर पर बार बार मांगने के लिए आए, 1-2 मरतबा तो हम भी उसे भगा देते हैं, मगर जब बार बार आता है तो कहते हैं यार बार बार आ रहा है, इसे कुछ न कुछ दे दो ताकि ये लेकर के यहां से चला जाए। मुस्तफा की बारगाह में मुस्तफा का गुलाम रोजाना दुरूद पढ़ेगा, उसका नाम, उसके बाप का नाम हुजूर की बारगाह में लिया जाएगा। इरशाद होगा, मेरे इरशाद होगा, सहाबा और फरिश्तों, ये वो मेरा फला उम्मती है जिसका नाम हमारी दहलीज पर बार बार लिया जाता है। अब इसे खाली न लौटाया जाए, इसका सवाल पूरा बाद में हो, हल पहले कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इसलिए इस महफिल मुबारका से पहला पैगाम हमें ये लेकर के जाना है, भाई सब चाहते हैं ना कि हमारा नाम हुजूर की बारगाह में लिया जाए, नहीं चाहते हैं? अरे बोल लेना चाहते हैं तो सब चाहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहूंगा इससे बड़ी बात बंदे के लिए क्या हो सकती है कि उसका नाम हुजूर की बारगाह में आ जाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जब हाजी हज करने के लिए जाते हैं या उम्रा के लिए लोग तशरीफ लेकर के जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ए जाने वालों हमारा भी सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करना, कहते हैं ना। कोई अजमेर शरीफ जाता है तो कहते हैं हमारा भी सलाम पेश करना। कितना आसान सौदा है, तू इधर दुरूद पढ़, कोई हाजी तेरा सलाम पहुंचाए या ना पहुंचाए, रब का फरिश्ता सिर्फ तेरा ही नाम नहीं, तेरे बाप का नाम लेकर के तेरा सलाम हुजूर की बारगाह में पहुंचाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पहला पैगाम इस महफिल मुबारका से ये लेकर के जाए, इंशाअल्लाह हम कसरत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और ये रबीउन नूर शरीफ का मुबारक महीना है। मैं समझता हूं कि इंसान इस महीने में दुरूद नहीं पढ़ेगा तो फिर कब पढ़ेगा यार। जब इसमें ही नहीं पढ़ेगा तो फिर किस महीने में पढ़ेगा। खूब दुरूद पढ़े हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, खूब दुरूद पढ़े, खूब दुरूद। इसलिए कि जहां और कई सारी फजीलतें दुरूद मुबारका की बताई गई, वहां पर एक फजीलत यह भी बताई गई है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो बंदा होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खैर अल्लाह हम सबको कसरत के साथ दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
हम हुजूर के मीलाद की महफिल में आए हैं। मैं ठहर ठहर के इसलिए बोल रहा हूं कि तबीयत मेरी इस कंडीशन में नहीं है कि मैं लगातार गुफ्तगू कर सकूं, इसलिए रुक रहा हूं मैं हल्का हल्का बीच में। तो हमने ये हुजूर की महफिल सजाई मीलाद की, और लोग अपने अपने घरों पर अपनी अपनी हैसियतों के मुताबिक, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हुजूर का मीलाद कर रहे हैं। जिससे जो बन सका, जिससे जो बन पड़ा। कोई ये ना सोचे कि यार हम ये जो मीलाद करते हैं, ये जो रुपया खर्च होता है, ये रात को 12-12, 1-1 बजे तक लोग अपनी नींदों को कुर्बान करके, बिस्तरों को छोड़ करके महफिलों में जाकर के बैठते हैं, इन चीजों से लोगों को मिलने वाला क्या है। मैं 2-4 बस अकवाल पढ़ करके बुजुर्गों की अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, ताकि हमको पता चले कि हम जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद पढ़ते हैं या मीलाद पढ़वाते हैं, या मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद की महफिलों में शिरकत करते हैं, इससे लोगों को बरकतें क्या मिलती हैं, इससे इंसान को दुनिया और आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला क्या इनाम अता फरमाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, नाम जिनका जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सदाकत के ताजदार, अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाते मुकद्दसा। आपने इरशाद फरमाया, जो कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद के हवाले से 1 दिरहम भी खर्च करेगा, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को जन्नत में मेरा दोस्त बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आज दुनिया में जो बंदा हुजूर के मीलाद के हवाले से 1 दिरहम खर्च करेगा, कल कयामत के दिन अल्लाह उस बंदे को जन्नत में मेरा साथी बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आगे चले, सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे नबी के सहाबी, अदालत के ताजदार, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो अजीम सहाबी कि जिनके हवाले से रब की बारगाह में मेरे नबी दुआ करते हैं, मौला उमर को तू मुझे अता फरमा। वो सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाते मुकद्दसा। आप इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद की ताज़ीम की, गोया कि उसने इस्लाम को जिंदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने हुजूर के मीलाद की ताज़ीम की, सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते उसने इस्लाम को जिंदा किया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, 2 नूर वाला, जिनके निकाह में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी एक नहीं यके बाद दीगरे 2 बेटियां दी, और इरशाद फरमाया, उस्मान ये तो 2 बेटियां थी जो मैंने एक एक करके तेरे निकाह में दे दी, अगर मेरे पास 40 बेटियां भी होगी, दूसरी रिवायत के मुताबिक अगर मेरे पास 100 बेटियां भी होती, तो मैं एक एक करके उस्मान तेरे निकाह में दे देता। वो सैयदना उस्मान गनी, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, लोगों मेरा उस्मान वो है कि जिससे सिर्फ जमीन वाले ही नहीं, आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस जात का नाम सैयदना उस्मान गनी। आपने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद के हवाले से 1 दिरहम खर्च किया, उसे अल्लाह तबारक व ताला ग़ज़वे बद्र में शामिल होने के बराबर सवाब अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बंदे ने हुजूर के मीलाद को पढ़ने के हवाले से 1 दिरहम भी खर्च किया, उस्मान गनी फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे को ग़ज़वे बद्र में शामिल होने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। देखिए, ये हमारा मीलाद सजाना, मीलाद की महफिलों में शिरकत करना कोई ऐसे नहीं। आप थोड़ा इधर से साइड में हो जाए, नारे तकबीर, इधर साइड में हो जाए। नारे रिसालत, बुलबुले बाग़े मदीना, कारी मोहम्मद शरीफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 3 अक़वाल मैंने पढ़ दिए। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, सय्यदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और सय्यदना सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आओ सरकार मौलाए कायनात की बारगाह में चले और उनसे भी जरा पूछ ले। सिद्दीक अकबर ने फरमाया जो 1 दिरहम खर्च करेगा मीलाद के हवाले से वो जन्नत में मेरा साथी होगा। उमर फारूक आजम ने फरमाया जिसने मीलाद की ताजीम की उसने इस्लाम को जिंदा किया। उस्मान गनी ने फरमाया जिस किसी ने मीलाद पढ़ने के हवाले से 1 दिरहम खर्च किया अल्लाह उसे ग़ज़वा बदर में शामिल होने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। ए सरकार मौलाए कायनात, जरा आप भी बताए ना, जब कोई बंदा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद में शिरकत करे या मीलाद के हवाले से अपने हलाल माल पाकीज़ा माल को खर्च करे तो क्या उसका ये हाजिर होना, ये उसका माल को खर्च करना क्या ऐसे ही ज़ाय हो जाएगा या उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला कोई बदला भी अता फरमाएगा, कोई अजर भी अता फरमाएगा। सरकार मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं जिस किसी बंदे ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद की ताज़ीम की और मीलाद पढ़ने का बंदा सबब बना, मीलाद की ताज़ीम की और मीलाद पढ़ने का बंदा सबब बना मतलब क्या, मीलाद की महफिल रखी गई थी, किसी ने आकर के दरी बिछा दी, किसी ने आकर के कुर्सी लगा दी, किसी ने आकर के माइक का इंतजाम करवा दिया, किसी ने आकर के पर्दा बंधवा दिया। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं जिस किसी बंदे ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के मीलाद की ताज़ीम की या मीलाद पढ़ने के हवाले से बंदा मीलाद पढ़ने या पढ़वाने का सबब बना तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को मरने से पहले पहले कामिल ईमान वाला बना देगा और कल क़यामत के दिन बगैर हिसाब के अल्लाह उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। ये बरकत अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद के हवाले से हुजूर के गुलामों को अता फरमाता है। आइए और देखिए अल्लाह के एक वली हैं, नाम जिनका हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। लोग कहते तुमने ये क्यों किया, इतना पैसा खर्च करते हो, हाँ यार किसी मदरसे में दे दो, हाँ गरीब की बच्ची की शादी में लगा दो, मस्जिद में लगा दो, हाँ फला कमेटी में दे दो और फला बैतुल माल में दे दो, इतना रुपया तुम मीलाद पर खर्च कर रहे हो। तो मैं कहना चाहूँगा बात तो तेरी ठीक है प्यारे कि इतना रुपया जो हम खर्च कर रहे हैं किसी गरीब की बच्ची की शादी में लगा देना चाहिए, किसी बैतुल माल में दे देना चाहिए, मदरसे या मस्जिद की तामीर में दे देना चाहिए। मगर उस वक्त क्या तू अपनी आंखें बंद कर लेता है? उस वक्त क्या तेरी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है जब तेरे घर पर तेरी बेटी की शादी में 10-10 लाख रुपया खर्च होता है? उस वक्त तुझे गरीब की बच्चियां याद नहीं आती, उस वक्त तुझे मदरसा और मस्जिद याद नहीं आती, उस वक्त तुझे बैतुल माल याद नहीं आता। तू अपने घर पर अपने बच्चों की खुशियां में खूब रुपया खर्च करे, उस वक्त तुझे कुछ याद नहीं आता। और मुस्तफ़ा जाने रहमत के मीलाद की बारी आती है तो तुझे गरीब भी याद आ जाता है, यतीम भी याद आ जाता है। तुझे पता नहीं ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद है। नादान गरीबों को इज्जत मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता फरमाई है, यतीमों को इज्जत मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता फरमाई है। सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि गरीब हो, मिस्कीन हो, बेवा हो, कोई भी हो, हर बंदे की जिम्मेदारी बनती है मुस्तफ़ा जाने रहमत के मीलाद के हवाले से जिससे जो बन सके वो करे। इसलिए कि आज हमारे सरों पर जो ये इज्जतों के ताज सलामत है हमारी परहेजगारियों की वजह से नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नालैन के सदक़े। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफ़ा। हर चीज अपनी अपनी जगह ठीक लगती है यार। गरीबों की मदद करने की जगह मदद की जाएगी, बच्चियों की शादियां करवाने की जगह शादियां करवाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी लोग करते हैं। मस्जिद बनवाने की जगह मस्जिद बनवाई जाएगी।
मगर ये कौन सा तरीका कि मीलाद न करवाया जाए और मीलाद की जगह ये सारे काम किए जाए, ये तो बात समझ में नहीं आती। खैर, तो अर्ज ये कर रहा था, ये जो सब कुछ हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद के हवाले से करते, हमने तो क्या किया? कुछ नहीं किया। मगर आओ बुजुर्गों की क्या कैफियत थी, सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, लोगों मेरी तमन्ना है, क्या कहते हैं? मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है कि अल्लाह ताला मुझे उहुद पहाड़ के बराबर सोना अता करे। मुझे उहुद पहाड़ के बराबर सोना अता करे, और उस सोने को मैं बिल्डिंग बनाने में नहीं, कारोबार चमकाने में नहीं, बेटों को गाड़ियां दिलाने में नहीं, उस सारे माल को मैं मुस्तफा के मीलाद मनाने में खर्च कर दूं। ये बुजुर्गों की कैफियत है, ये बुजुर्गों की। उन्होंने जाना था कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद किसे कहते हैं। मैं रिवायतें पढ़ता जाऊंगा, वक्त खत्म हो जाएगा। हमारे मेहमान तशरीफ लेकर के आ गए हैं। खुदारा अपनी किस्मत पर नाज करे, अल्लाह ताला ने हमें सुन्नी बनाया है। हम मुस्तफ़ा जाने रहमत का मीलाद मनाते हैं, और मीलाद क्यों ना मनाएं, उनके आने से पहले उनका मीलाद मनाया गया। अल्लाहु अकबर, उनके आने के वक्त उनका मीलाद मनाया गया, और आज तक सुबह क़यामत तक उनके दीवाने, उनके गुलाम उनका मीलाद मनाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, किसकी शान से लोगों ने हुजूर का मीलाद मनाया। सैयदा आमीना कहती है, शहजादा शिकम में था, जिस गली से गुजरती थी पत्थरों से आवाज आती थी, नबी की अम्मी जान आप पर सलाम हो। दरख्तों से आवाज आती थी, नबी की अम्मी जान आप पर सलाम हो। सैयदा आमीना कहती है, शहजादा शिकम में था, घर पर झाड़ू लगाती थी, छोटी छोटी कंकरियां पांव के नीचे आती, कंकरियां भी मोम बन जाती, और कंकरियों से आवाज आती, नबी की अम्मी जान आप पर सलाम हो। किस किस तरीके से लोगों ने हुजूर का मीलाद मनाया। सैयदा आमीना कहती है, जब मैं गली से गुजरती और गली के अंदर जानवर चलते रहते तो जानवर साइड हो जाते, और अगर कोई जानवर साइड ना होता तो दूसरा जानवर उसे धक्का दे करके साइड कर देता, और कहता तुझे पता नहीं नबी की अम्मी जान तशरीफ लेकर के आ रही है। अल्लाहू अकबर, इस शान से मुस्तफा जाने रहमत का मीलाद मनाया गया। आप देखें तो सही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वक्त जो दाइया मेरे नबी के अम्मी जान के करीब थी, वो कहने लगी बात समझ में नहीं आती, अरे जो सितारे कल तक आसमान पर नजर आते थे, ऐसा महसूस होता है कि आज वो सितारे आमीना की दीवार पर नजर आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता था कि कहीं ये सितारे टूट करके आंगन पर ना आ जाए। उन सितारों से आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। इस तरीके से लोगों ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम भी हुजूर का मीलाद मनाएं, हमसे जिस तरीके से भी बन सके। कोई जरूरी नहीं है आप लाख रुपया खर्च करें, अगर आपकी हैसियत सिर्फ एक झंडा ला करके अपने घर पर लगाने की है, बस वो एक झंडा ही लगा ले। और मैं तो ये भी कहूंगा, औरतें अपने हाथों से अपने घर पर झंडा लगाए, मर्द अपने हाथों से अपने घर पर झंडा लगाए। ये नहीं कि लगा दे रे, लगा दे, तू लगा दे, है सब लगा रहे अपने भी लगा दे। नहीं, पूछो इन उलमा से, जब तक मेरा नबी नहीं आया था माँ बाप मंडियों में बिकते थे, मंडियों में माँ बाप को बेचा जाता था। मगर नबी के आने के बाद इन माँ बापों को इज्जत क्या मिली? फरमाया जन्नत तुम्हारी माँ के कदम के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो यार जिस नबी की आमद के सदके में माँ के कदम के नीचे जन्नत आ गई, बाप जन्नत का दरवाजा बन गया, क्या उस माँ और उस बाप की ये जिम्मेदारी नहीं बनती? उस नबी का मीलाद आया है तो मीलाद की खुशी में अपने घर पर मुस्तफा का झंडा लगाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटियों की जिम्मेदारी बनती है अपने हाथों से हुजूर का झंडा लगाए। हाँ, इसलिए कि इन बेटियों का हाल क्या था हुजूर की आमद से पहले?
कैफियत ये थी बेटियों की हुजूर की आमद से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही दफना दी जाती थी। लोगों को सब गवारा था मगर किसी बेटी का बाप बनना गवारा नहीं था। मगर ईमानदारी से बताइएगा, जिनको अल्लाह ने बेटियां दी है, बेटे भी होंगे बेटियां भी होगी, मगर बाप को जो प्यार बेटी से रहेगा खुदारा वो बेटे से नहीं होगा। ये मोहब्बत आई कहां से? ये दिलों में बेटियों का प्यार आया कहां से? यही बाप तो था ना जो सब कुछ गवारा कर सकता था मगर किसी बेटी का बाप बनना गवारा नहीं कर सकता था। आज इसके दिल में ये बेटी का प्यार आया कहां से? हा? तो कहना पड़ेगा उसी आमीना के लाल का सदका है। क्या मोहब्बत फरमाई मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा जहरा से, सुभान अल्लाह। उस मोहब्बत का सदका आज तक हर बाप को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि खुदारा पैदाइश के वक्त अगरचे बेटे की बाप को खुशी ज्यादा होती है मगर आगे चल करके बाप को जो प्यार बेटी से होता है वो बेटे से नहीं होता। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी से वो मोहब्बत फरमाई कि आज तक उस मोहब्बत का सदका लोगों को अल्लाह अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हुजूर के मिलाद के मौके पर अपने घरों पर झंडा लगाया जाए। मिलाद पढ़े लोगों हुजूर का और अपने अपने हाथों से लोग अपने घरों पर हुजूर के मिलाद का झंडा लगाएं। कहने के लिए बातें कई सारी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सच्चा हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम बनकर के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और आप मोहब्बत के साथ बैठे रहें। हमारे खुसूसी मेहमान नात खां जनाब मोहम्मद शरीफ साहब जो पाली से तशरीफ़ लेकर के आए हैं, उनकी नातें हमें समात करनी है। अल्लाह सबका आना सुनना सुनाना बैठना बिठाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ ले बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु